नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सर्वहारा विकास पार्टी के कार्यालय पर। यहाँ के प्रत्याशी हैं बलबीर कश्यप जी। कार्यकर्ता भी काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। राय हम जानेंगे कि कार्यकर्ताओं का क्या कहना है कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए, और बाई इलेक्शन होने जा रहा है कि इसको लेकर के ये लोग क्या बताना चाहेंगे। तो कार्यकर्ता हमारे पास में कई एक मौजूद हैं। एक हमारे पास दादा हैं। दादा, क्या नाम है आपका? किशोरी कश्यप। किशोरी कश्यप। चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के लेके बलबीर कश्यप के साथ में हैं जी। और बाकी लोग खड़े हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनके लेके क्या कहेंगे, हम उनके साथ हैं। इनको वोट देंगे। क्या बलबीर कश्यप में आपने देख लिया कि बलबीर कश्यप ही 2-3 बार आप बोल गए? नए होगा है, बढ़िया काम करेंगे। और क्या? कितने वर्षों से जानते हैं आप बलबीर कश्यप? कम से कम 10 साल से जानते हैं 10 साल से। जी। क्या महसूस किया है? अच्छे व्यक्ति हैं अच्छे व्यक्ति। जी। क्या अच्छे मतलब? बढ़िया है, अच्छे हैं जी। बढ़िया है, किसमें अच्छे हैं? हर चीज़ में अच्छे हैं। हर चीज में अच्छे हैं। देखिए, और भी हमारे पास में मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सुंदर। कुछ बताएं आप अपनी पार्टी के बारे में। यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर क्यों बैठे हुए हैं? सर, मैं यहाँ पार्टी आई है तो इसको मैं देखना चाहता हूँ कि नए प्रत्याशी हैं और जुझारू हैं, क्या कहते हैं, इनको जानते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। आप बताएं भैया। भैया बलबीर कश्यप युवा आदमी हैं, सबको देखा बार बार, अब की एक बार इनको भी देखने का मौका दिया जाएगा। देखिए, और भी सज्जन हमारे पास में। थोड़ा कैमरा आप बंद कर दीजिए। क्या बताना चाहेंगे आप बलबीर के बारे में और विकासधारा, ये जो पार्टी है सर्वहारा विकास पार्टी जी। के बारे में बताएं। देखिए, बलबीर कश्यप जी एक युवा प्रत्याशी हैं और युवाओं को चाहिए कि उनका साथ दें और एक परिवर्तन की नई राह बुलंद करें और भारी मतों से एक नए व्यक्तित्व को समाज में लाएं। जैसा कि पुराने बुजुर्गों ने कहा है, उलटिए बार बार सरकार, संभव इस उल्टा पुल्टी में मिले नेक सरदार। उलटिए बार बार सरकार, तो सरकार उलटिए और इस चुनाव में हमारे युवा नेता को भारी मतों से विजयी बनाइए। सपोज कीजिए कि आपके बलबीर जी कश्यप जी जीत जाते हैं, तो क्या सरकार आप गिरा देंगे? जी देखिए, ऐसा है कि डूबते को तिनके का सहारा, ये एक कहावत है। तो जो सरकार डूब रही है, संभव है कि ये तिनका उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान रखे। देखिए, और भी हमारे पास में मौजूद हैं। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आप? मेरा नाम आलोक कुमार है। आलोक जी, कुछ बताएं। मैं बलबीर कश्यप जो हमारे प्रत्याशी हैं और चुनाव निशान गन्ना किसान। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे मध्य जो एक युवा है प्रत्याशी के रूप में आया है, जिसकी अपनी कोई लेगेसी नहीं है और जिसका ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हम सब जो युवा हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ना तो सरकार देख रही, ना तो उसको विपक्ष पूछ रहा है। तो इन परिस्थितियों में अगर हमारे मध्य कोई बेरोजगार युवा आया है और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए हम सबके अधिकारों के लिए लड़ने की बात कर रहा है, तो उसको हम चाहेंगे कि एक बार अवसर यहाँ की जनता जो है दे। यहाँ के मतदाताओं से मेरी दिल से अपील है कि सब लोग भारी संख्या में जाएं और मतदान करें गन्ना किसान को, जो तीसरे नंबर पे है बैलेट पेपर में। धन्यवाद। दादा, आपका नाम क्या है? जी, राकेश कुमार नाम है। बलबीर कश्यप जो युवा प्रत्याशी हैं, इनका गन्ना किसान चुनाव निशान है। यहाँ की क्षेत्र से जनता से यही अपील है कि युवा भाई को भारी मतों से विजयी बना करके विधानसभा पहुँचाए। भैया, आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? बलबीर कश्यप जी चुनाव चिन्ह गन्ना किसान, और सभी लोग उनका पूर्ण सहयोग करें। पार्टी की जिम्मेदारी और हमारी सर्वहारा विकास पार्टी के सदस्य हैं हम लोग, और पूर्ण समर्थन इनका, वो 139 विधानसभा की जनता इनको अपना पूर्ण समर्थन दे। और इसी विश्वास के साथ ये किसानों की समस्याओं का निवारण करेंगे। इनका चुनाव चिन्ह वही है गन्ना किसान, तो गन्ना किसान का बकाया भुगतान वगैरह उसके बारे में बोलेंगे। और बड़े भाई हमारे, इनके अथक प्रयास से और पार्टी की जिम्मेदारियां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, समाज को ले जाएंगे। वीर जी, क्या आप कहेंगे? थैंक यू सर। मंजीत सिंह नाम है सर। हमारा एक ही चीज़ कहना है कि बलबीर कश्यप जी हमारा प्रत्याशी है और सर्व समाज, जिसमें सभी समाज से एक ही अपील है। 139 विधानसभा गोला से हमारे युवा प्रत्याशी बलबीर कश्यप जी, जो चुनाव निशान है गन्ना किसान, उसको भारी मतों से विजय बनाए। देखिए, हमारे पास में बहुत ही
पॉलिटिकल जियंट भी हैं और काफ़ी एनालाइजर अच्छे माने जाते हैं। महेंद्र निषाद जी, महेंद्र निषाद जी, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि हर एक वर्ग के लोग, चाहे वंचित वर्ग हो, शोषित वर्ग हो और पिछड़ा वर्ग हो, जितने भी वर्ग हैं, सभी लोग अपना अपना नेता देख करके वोट डालते हैं। और राजनीति एक ऐसी होगी, वंचित में भी वंचित है कश्यप समाज। हम लोग कश्यप समाज की संख्या यहाँ पे लगभग 50,000 है। 50,000 की संख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई गिनती नहीं मानी जाती है। कभी यहाँ से कोई कश्यप समाज के लोगों को किसी ने आगे आने के लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं किया। हमारा जो सर्वहारा विकास पार्टी है, इस पार्टी में जुड़े हुए जितने भी हमारे मित्रगण हैं, सभी लोग अच्छी तरह से इस पार्टी को संभाल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने के लिए आए हैं। आप लोगों को पता होगा कि गोरखपुर उपचुनाव में एक बार ऐसे ही हुआ था। अननोन व्यक्ति संख्या गिनवाने के लिए, और ऐसा संख्या गिनाया कि वहाँ मुख्यमंत्री की सीट एक 29 साल का लड़का 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आप भी इसी तरह से अननोन हो सकते हैं, राजनीतिक लोगों में हो सकते हैं, लेकिन जो महेंद्र निषाद को जानते हैं उनको पता है कि महेंद्र निषाद जब रणनीति बनाता है तो जीत अवश्य होती है। हमारा 50,000 का वोट पोलिंग कराएंगे हम। हमारे समाज का वोट पोलिंग जिस हिसाब से ये ग्रुपिंग बन रही है, जिस हिसाब से लोगों का समर्थन आ रहा है, उस हिसाब से आप देखिए सरदार जी आ गए यहाँ पे। आपको अच्छी तरह से पता है कि किसानों की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के ये वर्ग कितना प्रताड़ित हुआ है इस सरकार से। आपके सामने हमारे सिंह साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमेशा चीज़ें होती रही है। अब भाई एक विशेष वर्ग, दोनों पार्टियों ने एक विशेष वर्ग को दे दिया। अब उस विशेष वर्ग के बीच में अब भाई साहब बहुत सारे लोग उस तरह के लोग हैं जो वर्मा हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर समाज है। उस सभी लोगों में एक बात है कि देखो, अगर चीज़ें राजनीति में ये होता है, सब अपना अपना देख रहा है तो हम भी अपना देखेंगे। तो इसलिए सभी समाज के जो वंचित लोग हैं, उन लोगों ने ये निर्धारित किया है कि आप अपने समाज को खड़ा कर लीजिए। तो बाकी का जो वंचित है, जो राजनीतिक रूप से और यहाँ के प्रशासनिक रूप से और भी तरह से अगर वो उपेक्षित है, वो हमारे साथ बलबीर कश्यप जी के साथ खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कश्यप समाज यहाँ पे एक अपना नया हीरो पाया है। पढ़ा लिखा अपना हमारा छोटा भाई है। इनके माध्यम से हम पूरी की पूरी यहाँ का जो बेल्ट है, कश्यप समाज में, मछुआरा समाज में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को एक वे में लेकर के चलना शुरू कर दिए हैं। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। आने दीजिए, आपका जब चुनाव का समय आएगा उस समय तक बलबीर कश्यप त्रिकोणीय मुकाबले में सभी सर्वहारा जो समाज है, उस समाज का नेतृत्व करते हुए आगे आएंगे। बहुजन भी हमारे साथ होने की उम्मीद चल रही है। हो सकता है अंत समय पर बहुजन हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो कोई भी हम लोगों को इस तरह से नहीं सोचेगा कि ये लोग त्रिकोणीय मुकाबला में आगे नहीं निकल सकते हैं। विजय बलबीर कश्यप का निर्धारित है। सबका निशान गन्ना किसान, सबका निशान गन्ना किसान। इसलिए यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं और शोषित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सभी लोगों को एक साधने के लिए एक छोटा सा भाई कहते हैं ना, तिनका एक हमने डाल दिया है। उस तिनके का सहारा पकड़ करके यहाँ के राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, वंचितों के लिए, उपेक्षितों के लिए। जैसा कि यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टी इस समय फाइट में है, दो के बीच ही मुकाबला ये पब्लिक में है। तो कैसे इसको देखते हैं आप? इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जहां आमने सामने रहती है वहां चुनाव जीतती है, लेकिन महेंद्र निषाद जहां जाता है वहां पे त्रिकोणी बना करके अपने भाई को जिता के लाता है। ये मेरा इतिहास है। मेरे समाज में किसी से पूछ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से, सपा से, और हमारे समाज में मतलब जो मछुआरा निषाद वंशी मछुआरा कश्यप समाज है, उससे पूछिएगा, सबको पता है कि ये जहाँ जाता है वहाँ निकाल करके लाता है। तो मैं अपने भाई को निकाल के लेके जाऊँगा। यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई में महेंद्र निषाद खड़ा हो गया है और महेंद्र निषाद अच्छी तरह से अपने भाई को लेकर के निकलेगा और इस सीट पे बलबीर कश्यप चुनाव जीत रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि अपने को हमने
अगर संगठित कर लिया है, अपने को हमने संगठित कर लिया है, हमारी बहुलता इतना है, तो भाई जहाँ लोग जाते हैं वहाँ समाज जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ क्या है अभी तक, ये पिछड़ा गन्ना बाहुल एरिया, किसान समृद्ध एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे वर्मा उपेक्षित है, यहाँ पे यादव उपेक्षित है, यहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम सरदार आपका उपेक्षित है, यहाँ पे कश्यप उपेक्षित है, यहाँ पे जो बहुसंख्यक बहुजन समाज है वो पूरा का पूरा उपेक्षित है। तो इसलिए क्यों नहीं हमारे साथ आएगा भाई? हमारे लिए तो पहरा नहीं लगाना पड़ेगा ना, हमारे लिए तो हमारा भाई का दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहेगा, जब चाहो तब मिलो। तो अपनी समस्याओं को जब आप कह दोगे, अपनी समस्याओं के बारे में आपका समस्या जब सुनना शुरू हो गया तो उसका समाधान निश्चित है। दर्शकों, अभी आप कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे, सर्वहारा विकास पार्टी के कार्यकर्ता, जोश है, जज्बा है, जुनून है, बलबीर कश्यप जी के लिए पूर्तिया डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं। आपने बताया है कि मैं अपने भाई को जिताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जिता के लाया भी हूँ, लाऊंगा भी। बहरहाल चुनावी बेला में सभी कार्यकर्ता इस वक्त एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इसको लेकर के किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और कितना वोट्स मिलता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।